Good morning everyone. We are doing chapter number 10 टाइम. अब टाइम में हमने अभी तक बहुत कुछ कर लिया है. इवन कैलेंडर भी हमने स्टार्ट कर दिया. हमने अपने बर्थडे देखा था, है ना, वो एक्टिविटी करी थी. हमने अपना जो बर्थ ईयर था, जिस ईयर में हम पैदा हुए थे, उस ईयर का हमने अपने मंथ का, बर्थ मंथ का कैलेंडर बनाया था. और उसमें हमने अपनी बर्थ डेट को हाईलाइट करके वो डे जाना था कि हम किस डे पर बॉर्न हुए थे. इवन हमने उसके बाद लाइव क्लास में भी, कल की लाइव क्लास में हमने एक एक्टिविटी करी कि अब जो न्यू ईयर आएगा, दैट मीन्स जनवरी जो आएगा, वो पूरा जनवरी के कैलेंडर में क्या क्या फेस्टिवल्स हैं जो हमारे आएंगे और वो किस किस डे पर आएंगे, है ना, वो भी हमने करा. और वो हमने कैसे किया, जो हमारा दिसंबर चल रहा है उसको देखकर हमने जनवरी बनाया. अब हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लीप ईयर हो गया, जंप ईयर, है ना, वो हम समझेंगे कि लीप ईयर होता क्या है, या फिर पूरा ओवरऑल ईयर का कैलेंडर हम समझेंगे वो ईयर क्या है, उस ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, हर एक मंथ्स में वीक्स क्या होते हैं. तो ये सारी चीज़ों को अब हम समझेंगे और ओवरऑल एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में कितने डेज होते हैं, मंथ्स किस तरीके से हमारे आगे बढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. वन डे मैजिक शो का एक पोस्टर ट्री पर लगा हुआ था. शेर खान अपने घर वापस जाते हुए उस पोस्टर को देखता है और वो बड़ा खुश हो जाता है पोस्टर देखकर कि ओके, अब तो मैजिक शो होगा. वो पोस्टर अपने घर ले जाता है, अपनी मम्मा को दिखाता है और पूछता है कि मम्मा, ये मैजिक शो है, लेकिन ये है कब, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा. उसकी मदर कैलेंडर देखती है और उस कैलेंडर में कुछ देखकर उसको बताती है कि दिस इज़ ऑन 15 सितंबर और इसमें अभी 4 डेज और लेफ्ट हैं. तो फिर शेर खान पूछता है कि ये कैसे, आपको कैसे पता चला. उसकी मदर उसको कैलेंडर दिखाती है कि दिस इज़ द कैलेंडर और मैंने इस कैलेंडर में देखकर सब कुछ पता कर लिया. तो फिर शेर खान थोड़ा सा हैरान हो गया है कि आफ्टर ऑल आपने इस कैलेंडर में देख के पता कैसे किया. तो अब उसकी मदर उसको पूरा कुछ एक्सप्लेन करती हैं. वो बताती हैं कि ये पूरा एक कैलेंडर है, 1 ईयर का कैलेंडर है, 1 साल. और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मंथ्स. और ये सारे मंथ्स हैं. अब जो है फर्स्ट मंथ जो है वो है जनवरी, है ना. और इसी तरीके से हमारे अगले मंथ्स भी हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो अब कितने टोटल मंथ्स हमें नज़र आ रहे हैं इस पूरे ईयर में, 12 मंथ्स. इसका मतलब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो अभी शेर खान बड़े ध्यान से सुन रहा है. ओके, तो ये सितंबर कब आता है, तो हम क्या करेंगे, वो कैसे समझेंगे. आज उसकी मदर बोलती है 10 सितंबर है. तो 15 सितंबर को हम कैसे समझेंगे. इस पूरे ईयर में हम सबसे पहले उस ब्लॉक को ढूंढेंगे जो सितंबर वाला ब्लॉक है, 9th ब्लॉक. ये 9th ब्लॉक सितंबर है. इसके अंदर क्योंकि आज 10th सितंबर है, तो अभी हम 10 यहाँ पे डेट ढूंढते हैं. दिस इज 10th. ओके, मैजिक शो किस दिन है, 15th ऑफ सितंबर. तो इस तरीके से हमें वो डेट भी मिल गई, 15 सितंबर. तो ईयर के अंदर सबसे पहले हम वो ब्लॉक ढूंढते हैं, वो मंथ ढूंढते हैं जो नेम लिखा है, और उस मंथ के अंदर फिर हम डेट ढूंढते हैं. और सितंबर में 30 डेज होते हैं टोटल. इसी तरीके से हर मंथ में अलग अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं. तो कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, 30 डेज नहीं, 31 डेज होते हैं. दीज आर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. इन सारे मंथ्स में 31 डेज होते हैं. बाकी मंथ्स में 30 डेज होते हैं. एंड 15 सितंबर अब शेर खान को पता चल गया. ओके, अब शेर खान जो है वो बड़ा एक्साइटेड है और खुश भी है कि ओके, 4 डेज के बाद जो है मैं मैजिक शो देखने जाऊंगा. एक छोटी सी कंफ्यूजन शेर खान को अभी भी है
कि जो ऊपर लिखे हुए हैं 7 सन SUN MOTUWETH ये क्या है? What are these? तो उसकी मदर ने बताया कि शेर खान होता क्या है, 7 डेज मिलाकर 1 वीक बनता है। और ये 7 डेज कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और हर 7 डे के बाद वापस से संडे रिपीट होता है। इसी तरीके से जो मंडे है वो भी आफ्टर 7 डेज फिर से रिपीट होगा। तो इसीलिए ऊपर ये 7 डेज लिखे होते हैं। इसका मतलब हर मंथ में हर वीक होते हैं और वीक्स में 7 डेज होते हैं। तो अभी सितंबर में कितने वीक्स हैं? 7 डेज के कितने ग्रुप्स बन गए? 4 ग्रुप्स और कुछ एक्स्ट्रा डेज भी हैं। 4 वीक्स हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा डेज। सिमिलरली मार्च एंड अप्रैल में भी हमें यही नज़र आ रहा है, 4 वीक्स हैं एंड सम एक्स्ट्रा डेज हैं। लेकिन फरवरी में टोटल 4 वीक्स होते हैं। पिंक कलर से 1 वीक, ग्रीन का 2nd वीक, वायलेट 3rd वीक एंड ऑरेंज 4th वीक, है ना। 7 डेज के पूरे 4 ग्रुप्स बन गए। दैट मीन्स 4 वीक्स बन गए। अब शेर खान कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। अब उसको कैलेंडर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सो नाउ ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू बी रेडी ऑन सैटरडे 15th सितंबर। तो अब शेर खान की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ राजू और बबलू की प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई है। एक्चुअल में जो जादू है उसने राजू एंड बबलू को बोला है कि वो एवरी 29th of February को उनके पास उनसे मिलने आया करेगा। तो अभी आज जो है 31 जनवरी 2017 है। अब क्या हुआ, क्योंकि जादू ने उनको एवरी 29th of February को मिलने का प्रॉमिस किया था, तो अब राजू एंड बबलू एक्साइटेड हैं कि कल से तो फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो राजू ने बोला कल पक्का संडे है। बबलू हंसने लगा। बबलू ने बोला बुद्धू ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि एवरी मंथ संडे से ही स्टार्ट हो। तो राजू थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है। तो इन दोनों में से सही कौन है? क्या हर मंथ संडे से शुरू होता है या फिर हर मंथ ज़रूरी नहीं कि वो संडे से ही शुरू हो? यस, इस बार बबलू सही है। एवरी मंथ ज़रूरी नहीं होता कि वो संडे से ही शुरू हो। जहाँ पे फर्स्ट मंथ ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट डे पे दूसरा मंथ स्टार्ट होता है। और हर मंथ संडे को थोड़ी ख़त्म होता है, सैटरडे को थोड़ी ख़त्म होता है। दैट्स वाई अभी जनवरी तो संडे से शुरू हुआ है, लेकिन फरवरी वेडनेसडे को शुरू हुआ है। तो एवरी मंथ संडे से शुरू नहीं होता। अब राजू एंड बबलू वेट कर रहे हैं, सारे डेज पास हो गए। ओके, आज 28th of February है, तो इसका मतलब राजू एंड बबलू को लग रहा है कि कल 29th of February है। दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जादू एंड दे हैव गॉन टू द ग्राउंड। अब वो वेट कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक उन्होंने वेट किया पर जादू तो आया ही नहीं। तो अब वो थोड़े से सैड हो गए। अब यहाँ से कुछ देर में बड़ बोले अंकल वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने बोला कि क्या हुआ राजू बबलू, तुम दोनों इतने सैड क्यों हो? तो राजू बबलू ने उनको बोला कि एक्चुअल में जादू हमसे मिलने आने वाला था एवरी 29th of February को, और आज हमने उसके लिए इतनी सारी प्रिपरेशन करी। हम सुबह से लेके रात तक वेट करते रहे, लेकिन वो आया ही नहीं। तो फिर बड़ बोले अंकल ने बोला कि बच्चे ऐसा नहीं होता, हर ईयर में फरवरी में 29 डेज नहीं होते। जैसे कि ये 2017 चल रहा है, लेकिन इसमें फरवरी में सिर्फ 28 डेज ही होते हैं। अब ये होता कैसे है? हर साल में 365 डेज तो होते ही होते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है। वो हम बोल सकते हैं कि 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, पर क्योंकि वो 6 आवर्स तो पूरा 1 डे बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि ओके 365 डेज होते हैं। क्योंकि वो 6 आवर्स 4 ईयर
तक ऐड होते जाते हैं तो पूरा 1 डे बन जाता है। तो 4 इयर्स के बाद फरवरी में हम उसको 29th डे बना देते हैं। वो जो 6 आवर्स 4 इयर्स तक इकट्ठे होते गए, है ना। तो इसका मतलब 4 इयर्स के बाद ही फरवरी में 29 डेज होते हैं और डेट 29 फरवरी आती है। पता कैसे चलता है कि किस ईयर में 29 डेज होंगे और किस ईयर में 28 डेज होंगे। तो अभी फिलहाल राजू एंड बबलू को इतना तो समझ में आ गया है कि ओके इस बार 29 फरवरी नहीं आया, पर बड़बोले अंकल ने उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए टॉफीज दे दी और अब वो खुशी खुशी वापस घर जाएंगे। हमें कोई भी ईयर को देखकर पता कैसे चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है, पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लीप ईयर होता क्या है। जैसा हमने अभी अभी बोला, जैसे राजू एंड बबलू को कन्फ्यूजन हो गई थी 29 फरवरी की, दैट वाज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि उसमें फरवरी में ओनली 28 डेज थे। हर ईयर में 365 डेज होते हैं, उसके अलावा 6 आवर्स और एक्स्ट्रा होते हैं। क्योंकि वो 6 आवर्स कंप्लीटली 1 डे नहीं बना सकते, इसीलिए हम उनको एक्स्ट्रा काउंट नहीं करते हैं। फिर 6 आवर्स 1 ईयर में एक्स्ट्रा हुए, 6 आवर्स सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा हुए, फिर से एक और ईयर आया उसमें और 6 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए। इस तरीके से जब 4 इयर्स सारे मिल जाते हैं तब जाके 1 डे बन सकता है एक्स्ट्रा। तो वो हम 4th ईयर, इट मीन्स जंप ईयर और वी कैन से लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब उस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोल रहे हैं। एंड अगर मैं पूरे डेज देखूं जनवरी से लेके दिसंबर तक कंप्लीट ऑल डेज, तो 366 डेज होते हैं। ओके, तो अभी हम ये समझेंगे, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है ना, 2020, तो इज इट अ लीप ईयर? क्या इसमें फरवरी में 29 डेज थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या इस पूरे ईयर में 366 डेज थे? कैसे पता चलेगा? व्हाट वी विल डू, हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 2020 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि हर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है। हमने डिवाइड किया तो हमने देखा रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये तो पूरा डिवाइड हो गया। ओके, तो इसका मतलब यस 2020 इज अ लीप ईयर। इसमें फरवरी में 29 डेज थे एंड ओवरऑल कंप्लीट 366 डेज थे। नेक्स्ट ईयर इज 2021। कुछ दिनों के बाद अभी न्यू ईयर आने वाला है 2021। एवरीवन इज एक्साइटेड ना, क्योंकि 2020 तो सारा कोरोना में निकल गया। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या 2021 एक लीप ईयर था, लीप ईयर होगा? क्या इसमें फरवरी में 29 डेज होंगे या फिर टोटल 366 डेज होंगे? कैसे पता चलेगा? 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओहो, 0 तो नहीं आया, दैट मीन्स ये 4 से कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो वी कैन से कि नो, 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। तो इसका मतलब 2021 एक नॉर्मल ईयर है, जिसके अंदर फरवरी में 28 डेज होंगे एंड नॉर्मल ओवरऑल जो होंगे 365 डेज होंगे। तो अभी हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2020 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा होगा। 4 इयर्स आगे बढ़ते हैं तो 2021, 2022, 2023, 2024। इसका मतलब 2024 जो होगा दैट विल बी अ लीप ईयर। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारी टेक्स्ट बुक में हैं उनको भी समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ। ये एक्सरसाइज 10.5 है। सबसे शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा होता है? ये मेरे पास 2020 का कैलेंडर है। इसमें हम देखेंगे शॉर्टेस्ट मंथ मतलब जिस मंथ में सबसे कम डेज होते हैं। हमने सारे मंथ्स में देखा, जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 29 डेज
एंड मार्च में 31, फिर 30, आई मीन सब में ही 31 डेज हैं, लेकिन फेब्रुवरी में सबसे कम 29 डेज थे। 2020 था ना, ये लीप ईयर था, इसीलिए इसमें 29 डेज हमें देखने को मिले फेब्रुवरी में, लेकिन स्टिल फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ। Okay, next is on which day of the week does the month of January begins? मंथ ऑफ जनवरी कब शुरू हुआ, हम जनवरी में देखेंगे। जनवरी का फर्स्ट डे जो था दैट वाज ऑन वेडनेसडे 2020 में। इट मीन्स 2020 में जनवरी वेडनेसडे को शुरू हुआ। दिस ईयर इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन, इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, है ना, एंड दैट इज अगस्त। कौन सा अगस्त, 15 अगस्त। और 15 अगस्त को कौन सा डे था, सैटरडे। इसका मतलब इंडिपेंडेंस डे हमारा कौन से डे को पड़ा था, सैटरडे को। ओके, नेम द मंथ्स ऑफ द ईयर विच हैव 5 संडेज। अब हम 2020 में अगर देखें कि कौन कौन से मंथ्स में 5 संडेज पड़े, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। हम ये जो रेड हैं वो संडे है ना, छुट्टी होती है उस दिन, इसीलिए थोड़ा रेड कलर से हम दिखा देते हैं। तो एवरी मंथ में मुझे 4 संडेज दिख रहे हैं। मार्च में 5 संडेज दिख रहे हैं, 1, 8, 15, 22, 29, 5 संडेज हैं। ओके, अगस्त में भी 5 संडेज हैं, और किस में हैं 5 संडेज, मई में भी 5 संडेज हैं, और इसके अलावा नवंबर में भी 5 संडेज हैं। तो ये सारे चारों मंथ्स जो हैं इनमें 5 संडेज थे। ओके, नेक्स्ट, इन विच मंथ इज कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड। कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है वो अगस्त में सेलिब्रेट की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा बहुत रेयर होगा कि ये जुलाई में चली जाए या सितंबर में, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम ये अगस्त में ही सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट इज दिस ईयर टीचर्स डे फॉल्स ऑन। टीचर्स डे कौन से डे पे फॉल हुआ था, तो हम टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर। दैट मीन्स ये सितंबर का मंथ है, इसमें 5 सितंबर कौन से डे को आया, सैटरडे को। इसका मतलब हमने टीचर्स डे सैटरडे को सेलिब्रेट किया था। 2017 अ लीप ईयर। क्या 2017 लीप ईयर था, वो कैसे पता चलेगा, हम सब अपनी कॉपी में डिवाइड करके चेक करेंगे 2017 को, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट मीन्स दैट वाज अ लीप ईयर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट मीन्स दैट वाज नॉट अ लीप ईयर। और क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, इसीलिए 2017 वाज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि रिमाइंडर जो था वो 0 नहीं आया था, 1 आया था। ओके, नेक्स्ट, विच मंथ कम्स बिफोर जुलाई। जुलाई से पहले कौन सा मंथ आता है, लेट्स चेक। कैसे शुरुआत होती है मंथ्स की, जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका मतलब जुलाई से पहले कौन सा मंथ था, जून मंथ था। ऐसे ही नेक्स्ट था हमारा, विच मंथ कम्स बिटवीन अप्रैल एंड जून। अप्रैल एंड जून के बीच में कौन सा मंथ आया था, ये रहा अप्रैल एंड ये रहा जून, तो इनके बीच में कौन सा मंथ है, मई। विच इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का 8th मंथ कौन सा होता है, चलो हम काउंट करते हैं। जनवरी वॉज द 1st मंथ, देन फरवरी 2nd, मार्च 3rd, अप्रैल 4th मंथ, मई 5th, जून 6th, जुलाई 7th, अगस्त 8th। इसका मतलब 8th मंथ कौन सा है, अगस्त है। तो अब आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो।